प्रिय छात्रों, अब हम यहाँ पर द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन के विषय में बात करेंगे, जिसके इंग्लिश में हम कहते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल का जो 2 डायमेंशनल से लेते हैं, तो पहला है इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आपको बता दें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशनल का है, उससे जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका क्लोज पैकिंग देखते हैं, तो वहाँ पर एक सिंपल क्यूब प्राप्त होता है, जैसा कि आपको हमने इस क्यूब में बताया है। ये आपका, इसको प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। अब दूसरा आपका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप देख रहे हैं, ये लेयर आपका दिखाया जा रहा है। तो इसमें अगर यह आपका एक, इसमें वॉइड्स, ये जो खाली स्थान है, इनको क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं या रिक्त स्थान कहते हैं। तो हेक्सागोनल में इनको जो है आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार के जो वॉइड्स हैं, यह ए और बी प्रकार के। इसमें दोनों ट्रायंगल हैं, बट ए का एपेक्स डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, और बी का एपेक्स अपवर्ड है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है, इसमें जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो अर्थात इसके ऊपर रखते हैं, दूसरा लेयर स्टार्ट होता है। तो इसमें जैसे ही हम ये जो वॉइड्स है, इसके ऊपर देखिए, हम ये ऊपर के लेयर वाले परमाणुओं को हम डॉट द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब हम इसके ऊपर परमाणुओं को हम रखते हैं वॉइड्स के ऊपर, तो आप देख रहे हैं जैसे इसको हमने ढका, ये ढका, और ये 3 को जब हमने 3 वॉइड्स को ढका, तो आप देख रहे हैं ये जो बी प्रकार का जो अपवर्ड वाला जो वॉइड्स था, इसमें ये ढका नहीं पूरी तरीके से। ये तो ढक गए, ये ढक गए, लेकिन ये नहीं ढका। इसमें इन तीनों के द्वारा भी एक वॉइड्स बन गया, अर्थात इस प्रकार का वॉइड्स हो गया। एक वॉइड्स तो पहले से ही था जिसका एपेक्स अपवर्ड था, और दूसरा वॉइड्स ऐसा बन गया इन डॉट के लेयरों के द्वारा दूसरे लेयर में कि जिनका एपेक्स डाउनवर्ड हो गया। तो इसमें ये जो वॉइड्स बना, ये वॉइड्स एक अलग प्रकार का वॉइड्स हो गया, जिसको हम एक कह दें हम डी प्रकार का वॉइड्स। और इसमें भी 2 प्रकार के वॉइड्स हैं, आप देख रहे हैं, ये है और ये बी प्रकार का था, अब तो डी हो गया, चूंकि इसमें मिक्सिंग हो गई 2 लेयर के बीच की, और ये आपका बी प्रकार का है और ये डी प्रकार का हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखें, चाहे ये जो ट्रायंगल वॉइड्स होते हैं, चाहे इनका एपेक्स अपवर्ड हो और चाहे इनका एपेक्स डाउनवर्ड हो, ये सभी क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर आपको वॉइड्स के विषय में भी बता देते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में घटक कणों के अतिरिक्त खाली स्थान को रिक्त स्थान कहते हैं। यह उन घटक कणों के मध्य में पाया जाता है। यह घटक कणों के मध्य में पाया जाता है। अब आपका ये जो वॉइड्स होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वे खाली स्थान जो डायरेक्ट 4 परमाणुओं के द्वारा टच किए जाएं। जैसे आपने देखा, जैसे ये है, इसको एक परमाणु ये 2, और एक परमाणु ये 3, और एक इसके ऊपर रखा गया जो डॉट द्वारा, तो 4 परमाणु, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। लेकिन ये जो लेयर है, ये जो आपका जहाँ पर ये 2 वॉइड्स आपस में मिक्स हो गए हैं, एक ट्रायंगल वॉइड्स अपवर्ड और एक ट्रायंगुलर वॉइड्स डाउनवर्ड, जब ये दोनों मिक्स हो गए हैं, तो आप देख रहे हैं इस वॉइड्स को 6 परमाणु डायरेक्ट टच कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि यह 1, 2 और एक 3, और इसी प्रकार से डॉट वाले 3, तो ये 6 परमाणु इसको टच कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसमें
जो टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। इसके अतिरिक्त अब हम बॉयड्स की संख्या निकालना, टेट्राहेड्रल बॉयड्स और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की संख्या निकालना, और इस पर कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में आप तक लेकर के आएंगे। थैंक यू।